हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सभी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए वो ऊर्जा। आज हम यहाँ पर उस ऊर्जा को देखेंगे जो आपके लिए यूनिवर्स ने स्पेशली दे करके भेजी है। तो मेरे प्यारे डिवाइन 777 परिवार, आप सभी के लिए हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। पर उसके पहले जो भी नकारात्मकता आपके आसपास है, जिसने भी आपको भेजी है, नज़र, जो भी रोग दोष, जो भी, वो सब उसके पास वापस लौट जाए, सेंडर के पास। इसी बात के साथ हम शुरू करेंगे इस रीडिंग को। तो चलो जल्दी से हम अपने इस कार्ड्स को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या थॉट है, आपके लिए कौन सी सिचुएशन यहाँ पर आ रही है, किस तरीके की बात है। सबसे पहला यहाँ पर जो कार्ड है वो आ गया है अबंडेंस का। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा कार्ड आपके लिए आ गया है मैच्योरिटी। आपके लिए यहाँ पर आया है गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पर आ गया है स्ट्रेस का कार्ड। यहाँ आपके लिए आ गया है ब्रेक थ्रू। यहाँ पर आ गया है आइसोलेशन। यहाँ पर है हीलिंग का कार्ड। ओके, माइजर, द माइजर। यहाँ पर आ गया है क्रिएटिविटी एंड एडवेंचर। ठीक है। और यहाँ जो कार्ड्स हैं वो है राइटनेस, वो है मोरालिटी, वो है सप्रेशन एंड वो है द आउटसाइडर। ठीक है। अब क्या निकल के आ रहा है आपके लिए? वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। वो एक ऐसी थॉट है, वो ऐसी ऊर्जा है जो मुझे यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स द्वारा भेजी हुई लग रही है। तो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज जो कार्ड खुले हैं उनमें बहुत तेज टकराव की ऊर्जा है। ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से जो बात छिपी हुई थी आज अचानक सामने आ गई है। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को पूरा भरोसा था कि उसकी बात पर कभी सवाल नहीं उठेगा, आज उसी के बातों पर और उसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। और कार्ड्स बता रहे हैं आज आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का एक ऐसा व्यवहार आया है जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मैं अब पूरी सच्चाई जानता भी था, या मतलब उनको ये फील हो रहा है कि वो पहले से अच्छी सही बात जान रहे थे या बेवकूफ़ बनाया जा रहा था उनको। अगर ये ऊर्जा आपकी स्थिति से जुड़ती है तो अंत तक इस रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा। और हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले कार्ड से, क्योंकि जो पूरी जो थॉट प्रोसेस यहाँ निकल रही है ना, वो ये निकल रही है। अब पहला कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है काफ़ी समय तक आपके बारे में एक कहानी सुनाई जाती रही और आपके पर्सन ने बिना ज़्यादा सवाल किए उसे सच मान लिया, जो एक छोटे बच्चे की तरह। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिससे कहानी में दरार पड़ गई है। थर्ड पार्टी वो कुछ ऐसी थी, उसने अपनी बात बचाने की कोशिश में कुछ ऐसा कह दिया जो पहले कही हुई उसकी बातों से मेल ही नहीं खा रही हैं। और यही आपके पर्सन पहली बार चुप हो गए हैं। यही उन्होंने सोचा है, अगर ये बात सही है तो पहले वाली बात गलत कैसे थी। उनको ये लग रहा है वो अचानक से परेशानी वाले सबब में चले गए हैं। वो अचानक से एक ऐसी स्थिति में चले गए जहां उलझन है, उनको ये लग रहा है। और अब सबसे बड़ी बात है, अब मुझे यहाँ पर जो ऊर्जा यहाँ दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है और थर्ड पार्टी जल्दी जल्दी सफाई देने लगी है। बार बार आपका नाम बीच में आने लगा है, बार बार नाम ले रही है वो आपका, जैसे कह रही हो असल वजह तो वही थे। लेकिन इस बार आपके पर्सन ने बीच में ही रोक दिया और उन्होंने कहा हर बार बात उन्हीं पर क्यों आकर रुक जाती है, हर बार उसका ही नाम क्यों लिया जा रहा है। अगर गलती उनकी थी तो तुम अपनी बात बदल क्यों रहे हो। और बस यहीं से माहौल पूरी तरह बदल गया है। पूरी तरीके से जो माहौल यहाँ कार्ड्स में भी आपको दिख रहा है, एक बड़ा तनावपूर्ण, एक बड़ा परेशानी वाला
ये कश्मकश वाला यहाँ पर दिख रहा है। और कार्ड जो है ना वो बता रहे हैं कि पहली बार आपके पर्सन किसी की बात मानने की बजाय सिर्फ सुन रहा है और भीतर ही भीतर हर बात को जोड़ रहा है। और उसे महसूस होने लगा है कि शायद जिस तस्वीर को वह अब तक सच समझ रहा था उसमें कई हिस्से कभी दिखाई ही नहीं गए, और यहीं से सच्चाई का दरवाजा खुलना शुरू होता है। कार्ड का संदेश है, जब सच सामने आने लगता है तो सबसे पहले बहाने बढ़ जाते हैं। और यही चीज यहां पर हो रही है कि बहाने बढ़ रहे हैं, सप्रेशन बढ़ रहा है। आउटसाइडर की कार्ड है, सप्रेशन का कार्ड है, मोरालिटी का कार्ड है। तो सारी चीजों को आप पर डाल दिया जा रहा है, आपके बारे में बातें की जा रही है। इन कार्ड्स को भूलिएगा मत, ठीक है। हम नए कार्ड्स उठाएंगे पर इन कार्ड्स को मत भूलिएगा कि ये निकले हैं। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है, थर्ड पार्टी जितना बचाने लगी है ना उतना ही सच सामने आने लगा। जितना वो सोच रही कि छुपा ले उतना ही, जैसे कई फल फ्रूट्स, भाई फूल है वो पेड़ पर उगे, कोई खूब छुपा ले खुशबू आएगी, वैसे ही सच्चाई की खुशबू आती है। और कोई गलती करे तो वो कितना ही कुछ सफाई पर सफाई दी जा रही है, सफाई पर सफाई। और ये कार्ड बता रहा है अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और थर्ड पार्टी को एहसास हो गया है कि इस बार बात हाथ से निकल रही है। वह जल्दी जल्दी सफाई देने लगी, कहने लगी तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो, मैंने ऐसा कहना नहीं चाहा था। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं जिस इंसान को सच बोलना होता है उसे बार बार अपनी बात बदलनी नहीं पड़ती है। और यही आपके पर्सन पहली बार हर शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं। पहले वो इतना ध्यान से नहीं सुनते थे। और बात क्यों बदल जाती है, क्योंकि हर बार गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, झूठ बोला जाता है, कुछ सच बोला नहीं जाता, कुछ चीजें छुपाने के लिए बोला जा रहा है। उसको ध्यान नहीं है कि मैंने क्या बोल दिया, अभी पता नहीं क्या बोला था, भूल गए, अभी कुछ और बोल रहे हैं, पहले कुछ और बोल दिया था। तो ऐसे हर बार उनको हर बात पर सफाई देनी पड़ रही है। बार बार एक चीज हो रही है और बार बार सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपका पर्सन बहुत ध्यान से सुन रहा है। यार क्या बोला, अभी तुमने ऐसा बोला था ना, अभी तुम दूसरी बात बोल रहे हो, अभी तुमने वो बोला था ना, अच्छा तुमने तब तो ऐसा बोला था, अभी ऐसा बोल रहे हो। ऐसे वो उसको पकड़ रहा है। अभी इस तरह से जब वो पकड़ रही है, जो थर्ड पार्टी की चोरी पकड़ी जा रही है ना, तो उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा है। अब यहाँ देखो बार बार आपका नाम लिया जा रहा है, बार बार। तो ये अगला कार्ड है ना, बहुत दिलचस्प ऊर्जा दे रहा है। थर्ड पार्टी ने फिर आपका नाम बीच में ला दिया। जैसे कह रही हूँ असल वजह तो वही थे, अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता। लेकिन इस बार आपके पर्सन ने शांत होकर पूछा, ठीक है अगर हर गलती उन्हीं की थी तो तुम हर बात में उनका नाम क्यों ले रहे हो? क्या बिना उनका जिक्र किए तुम्हारी बात पूरी नहीं होती है? और बस यही सवाल सुनते ही कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा जा रही है। थर्ड पार्टी रोना गाना कर रहे हैं, रोने का ड्रामा कर रहे हैं। और अभी आपका पर्सन शांति से बैठा है, वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है। उसको लग रहा है कुछ तो उसने ऐसी चीज इसके मुंह से आज निकलवानी है कि जो कुछ तो ये छुपा रहा है, कुछ तो ये गलत है इसके दिमाग में, कुछ तो ये गड़बड़ बोल रहा है, वो मुझे जानना है। और थर्ड पार्टी आज पूरी तरीके से उसका जो भी सोच था वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पहुंच गया है। पूरी तरीके से पहली बार जो उसका भरोसा था वो हिल गया है, क्योंकि उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि कोई व्यक्ति उसको कोई क्वेश्चन पूछेगा। और कार्ड्स यही बता रहे हैं, अब आपके पर्सन बातों से ज्यादा व्यवहार को देखने लगे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि जितना सच सामने आ रहा है उतनी ही बेचैनी दूसरी तरफ बढ़ रही है। जितना सच सामने है उतना बेचैन हो रहा है थर्ड पर्सन। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर सब कुछ साफ था तो इतना डर किस बात का? यही वो पल है जब उनके अंदर पहली बार आपके प्रति सम्मान की एक नई भावना ने जन्म लिया है। आपका पर्सन इस समय आपके ही बारे में जानने की कोशिश कर रहा है और थर्ड पार्टी की तो हालत ही खराब है। सामने कार्ड्स आपको बताने की भी मुझे जरूरत है। थर्ड पार्टी और आपका पर्सन, देखो कितना अंतर है उसके दोनों के सिचुएशन में, दोनों की परख में, दोनों की बातों में, दोनों के भाव में, दोनों के एनर्जीज में। ठीक है, अभी नई एनर्जी लेकिन वही सोच। सबसे बड़ा झटका तो अभी लगने वाला था थर्ड पार्टी को। अब कार्ड्स बहुत गहरी बात कह रहे हैं।
आपकी पर्सन के मन में एक पुरानी घटना, एक पुरानी बातचीत या कोई छोटी सी याद अचानक से वापस आती है और वो सोचते हैं रुको, उस दिन भी तो मैंने पूरी बात सुनी ही नहीं थी। उन्हें पहली बार महसूस होता है कि शायद कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितना उन्हें दिखाया गया था। और यही थर्ड पार्टी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि इस बार सिर्फ शब्दों से बात नहीं बनेगी। तो कार्ड का संदेश है, जब विश्वास डगमगा रहा है ना, तो सबसे पहले आवाज ऊंची होती है, लेकिन सच की आवाज नहीं, स्थिरता चाहिए। सच को आवाज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे आपकी ऊंची आवाज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो आपके बारे में सोच रहे कि आपको कितना हील होना पड़ा होगा, आप कितना मैच्योर पर्सन रहे होंगे। यहाँ पर आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं आपके पर्सन। अभी जो सम्मान और जो पॉजिटिविटी उनके मन में आपके लिए आ रही है ना, वो ये चीज को फील कर पा रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि सबसे बड़ी गलती तो मेरी ही थी यार, मैंने इस व्यक्ति की बात, लेकिन चलो वो कह रहे मेरी गलती तो थी, अभी पहले इससे अभी और सच्चाई निकलवाते हैं और क्या क्या ये सच निकालेगा। अब मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आज आपके पर्सन के अंदर कुछ बदल चुका है। अब वह किसी की बात पर तुरंत विश्वास नहीं कर रहे हैं, बहुत शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर हर घटना को जोड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी कहती है यार कि तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो, पर आपके पर्सन पहली बार बहुत शांत होकर जवाब देते हैं। भरोसा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब मैं बिना सोचे किसी पर विश्वास भी नहीं करूंगा। बिना सोचे समझे नहीं होगा, तुम्हारे लिए थॉट प्रोसेस फिल्टर लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत तकलीफ हो गई उसे अचानक से। ये देखो यहाँ थर्ड पार्टी अपनी सफाई देते हुए और आपका पर्सन ये पूरी बात पर अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए। और कार्ड यही कह रहे हैं कि वो यही पल था जब थर्ड पार्टी को पहली बार महसूस हुआ कि उसका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा है, उसका बहुत कुछ ऐसा है जो अब सच छुपाने की आखिरी कोशिश वो करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो ऊर्जा मिल रही है ना, अब थर्ड पार्टी एक बार फिर बात को घुमाने की कोशिश करती है और वो कहती है तुम्हें पूरी कहानी पता ही नहीं है। लेकिन इस बार आपके पर्सन जवाब देते हैं शायद पूरी कहानी मुझे सच में नहीं पता, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा है कि पूरी सच्चाई कभी मुझे बताई ही नहीं गई। वो ये थॉट को लेकर के चल रहे हैं कि भाई पहले भी नहीं पता थी, बताई नहीं गई। और ये सुनते थर्ड पार्टी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई है। माइजर का कार्ड है, पहली बार सवाल उससे पूछा जा रहा है, क्योंकि अब तक तो कोई पूछता नहीं था। वो अपना सच लेकर के सामने बैठे रहते थे, कोई पूछता ही नहीं था, उसको लगता ही नहीं था कि कोई मुझसे सवाल करेगा, मुझे जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। अब लग रहा है उसे कि ये क्या हो रहा है। अब पुरानी जो याद ने ना सब कुछ बदल दिया है। अभी थर्ड पार्टी का जो माइजर वाला चेहरा सामने आ रहा है कि वो पहले हर चीज़ मेरे हिसाब से चलती थी, पहले सब कुछ ऐसा होता था, पुरानी बातें याद आ रही हैं सब कुछ। लेकिन जितनी याद आपके ये थर्ड पार्टी को आ रही, उतनी ही याद आपकी पर्सन को भी आ रही है, उतनी ही सोच उनके मन में भी चल रही है। उनको भी ये लग रहा है कि ऐसे कैसे, मैं कैसे इसकी बातों में आ गया, मैं कैसे इस चीज़ को समझ नहीं पाया, कैसे हुआ ये सब कुछ। तो ये बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो रहा है कि मैंने यार इसकी बातों में आके ना बहुत नुकसान किया। और शायद ये तो एक बात है, इस तरह के बहुत सारी बातों पर इस थर्ड पार्टी ने मुझे मूर्ख बनाया होगा। वो ये बात सोच रहे हैं क्योंकि उनको क्या था ना, वो बहुत इस पर ट्रस्ट कर बैठे थे, कुछ और सुनते ही नहीं थे, कोई कुछ करते ही नहीं थे। और आज इनको लग रहा है कि मैं जोकर था क्या इस व्यक्ति के सामने, और इसने मुझे बहुत नचाया। आप जैसा प्यारा पर्सन उसकी लाइफ से चला गया। तो कार्ड्स बता रहे हैं कि अचानक आपके पर्सन को आपकी कही हुई पुरानी बात याद आती है। उन्हें याद आता है कि आपने कभी किसी के खिलाफ जहर नहीं बोला, आपने कभी किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की। और वह मन ही मन सोच रहे हैं अभी आपके लिए कि अगर ये इंसान सच में वैसा होता जैसा मुझे बताया गया, तो इसका व्यवहार इतना शांत क्यों था, आप इतने शांत क्यों थे। यही उनकी पूरी सोच पूरी तरह बदलने लगी है, उनका दिमाग पूरी तरह से घूमने लगा है, उनका थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से घूमने लगा है। और यही वो सबसे बड़ा
सबसे बड़ा वो फैसला जब वो लेने वाले हैं ना, वो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने उसको बुद्धू तो बनाया है, थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस तो क्रिएट की हैं, और थर्ड पार्टी के भरोसे उन्होंने बहुत कुछ किया था। थर्ड पार्टी के हिसाब से इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें की थी, उनको ये भी लग रहा है। थर्ड पार्टी के हिसाब से इन्होंने अपने आप को ढालने की भी कोशिश की थी। थर्ड पार्टी के हिसाब से इन्होंने बहुत सारा चीज़ें भी ऐसी की थी जो होनी नहीं चाहिए थी, पर मुझे इनको ये लग रहा है कि इसने ना मेरा बहुत नुकसान किया, अभी और पता चलने दो। तो इनको एक मन में ना एक थोड़ा सा डर भी लग रहा है। लेकिन अभी खैर बात यहाँ आपकी हो रही है ना, तो वो आपके बारे में यही सब चीज़ें उनके मन में आ रही है। अभी वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि बहुत, ये जो ऊर्जा है ना, ये बहुत शक्तिशाली यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, आज के बाद मेरे रिश्तों का फैसला कोई तीसरा व्यक्ति नहीं करेगा। मैं अपनी आंखों से देखूंगा, अपने दिल से समझूंगा और अपनी समझ से निर्णय लूंगा। अब कार्ड्स तो यही बता रहे हैं, यही वो क्षण है जब पूरा खेल पलट गया है, क्योंकि जिस इंसान को यकीन था कि वह हमेशा कहानी को नियंत्रित करेगा, आज उसे समझ आ गया कि अब सच्चाई अपना रास्ता खुद बना रही है। और यूनिवर्स का संदेश भी यही है कि जब इंसान अपनी सोच का मालिक बन जाता है, तब किसी तीसरे की बनाई हुई कहानी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। और यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जितना हो सकता था उतना से ज़्यादा फिसलन इस व्यक्ति की लाइफ में आ चुकी है, सोच भी नहीं सकते थे ये। और आज पहली बार उन्होंने सच का साथ चुना है। आज पर्सन ने आपकी पहली बार आखिरी कोशिश जो दिख रही है उनकी, वो यही दिख रही है कि वो सच आपके साथ चुनेंगे। और ये कार्ड बता रहा है कि थर्ड पार्टी समझ चुकी है कि उसके जाने का वक्त आ जाए, क्योंकि अब ब्रेक थ्रू का कार्ड है और ये एडवेंचर का कार्ड उसके जाने के बारे में बात कर रही है। ये बता रही है कि अब बात उसके हाथ से निकल रही है और वो आखिरी बार आपके पर्सन को भावनात्मक रूप से रोकने की कोशिश करती है। और वो कह रही है, इतने समय में मैं तुम्हारे साथ थी, आज तुम मेरी बात पर शक कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन इस बार शांत है और वही कह रहे हैं, मैं तुमसे लड़ नहीं रहा, मैं सिर्फ सच को समझना चाहता हूँ। कार्ड्स कह रहे हैं ये पूरी यहाँ पर कहानी बदल गई, ये पूरा खेल बदल गया है, क्योंकि ये शांत होके बोलने का मतलब उसका ये नहीं कि उससे डर गया, वो शायद अब उससे लड़ना ही नहीं चाहता। लड़ता इंसान तब है जब वो उसको फिर से सुधारने की कोशिश करना चाहता है। अब उसने उसको छोड़ दिया है और यही सच का आईना यहाँ पर उसको दिख रहा है। अब मुझे जस्टिस और जजमेंट जैसी ऊर्जा महसूस हो रही है यहाँ पर। आपके पर्सन अपने मन में कहते हैं, मैंने पूरी बात जाने बिना ही कितने सारे फैसले ले लिए। ये बात उनको बहुत पहले से अभी समझ में आ रही है, लेकिन अब वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। उन्हें याद आने लगा है आपका धैर्य, आपकी चुप्पी, आपका वह सम्मान जो आपने कभी मांगा नहीं लेकिन हमेशा निभाया। तभी उन्हें एहसास हो रहा है कि किसी के बारे में सबसे ज़्यादा बोलने वाला हमेशा सही नहीं होता, और जो सबसे कम बोलता है कभी कभी सच उसी के पास होता है। और अभी जो उनका अंतिम निर्णय है ना, वो भी ऐसा ही आने वाला है आपके लिए। अब आपका पर्सन एक फैसला लेते हैं, आज के बाद मैं किसी की राय पर नहीं बल्कि मेरे खुद के अनुभवों पर विश्वास करूंगा। अगर मुझे किसी के बारे में सच जानना है तो मैं खुद समझूंगा, किसी तीसरे की कहानी पर नहीं चलूंगा। और कार्ड्स बता रहे हैं कि ये वही क्षण है जब आपके प्रति उनके मन में सम्मान पूरी तरह से लौट आया है। ये चीज यहाँ पर दिख रही है कि ये सम्मान जो है ना वो आपके लिए आ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश, सच को जीतने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समय, आपका व्यवहार, आपके कर्म आखिरकार सच की गवाही दे ही देते हैं। तो आज जो कार्ड्स कह रहे हैं कि जिस सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई वही सच्चाई सबके सामने उजली होकर के सामने आ गई है। और जिसने दूसरों की कहानी पर भरोसा किया, आज वह अपनी ही आंखों से सच देख रहे हैं।
अगर ये रीडिंग आपकी ऊर्जा से जुड़ती है तो याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत किसी को हराना नहीं, बल्कि अपने शांत समय पर अपने आप को सत्य पर रखना है और अपने आप को शांत रखना है। क्योंकि समय देर कर सकता है, लेकिन सच के साथ कभी अन्याय नहीं करता। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ में कनेक्ट हो रही है और आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और खेल पलट गया और यहाँ पर लिख सकते हैं आप, या थैंक यू लिख सकते हैं यूनिवर्स को। और अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, क्योंकि आपको ये लाइक तो करना पड़ेगा इस एनर्जी से जुड़ने के लिए, इस ऊर्जा को अपने से कनेक्ट करने के लिए, और चैनल भी सब्सक्राइब करना ही है अगर नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप कुंडली बनवा सकते हैं, अपना वास्तु करवा सकते हैं, अपने घर का न्यूमरोलॉजी करवा सकते हैं, अपना आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम करेक्शन करवा सकते हैं, आपके घर में अपने नक्षत्रों को एक्टिवेट करा सकते हैं। आप अगर मिनी वास्तु करवाना चाहते हैं, मिनी वास्तु होता है सिर्फ एक कमरे का या एक किसी जगह का, एक किसी दिशा का, अगर आप करवाना चाहते हैं वो भी हम करते हैं। और इसके अलावा आप न्यूमरोलॉजिकली अपना रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए क्या कंपैटिबिलिटी, आपका डायरेक्टर नंबर, कंडक्टर नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कोई ब्रेसलेट और कोई माला धारण करना चाहते हैं, और आप अपनी कुंडली और अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए जान करके आपके लिए क्या कंपैटिबल है वो जानना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं ब्रेसलेट्स को, तो आप इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।